जब बिजली की दुर्दांत स्थिति बनी रही तो हम लोगों ने कल इस पर निर्णय लिया कि हम ये कार्यक्रम करेंगे। और एक दिन की तैयारी में आप इतने सारे लोग आज जुटे हैं एक महज एक धरना में, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। और इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और शीश झुका करके आपका नमन भी करता हूं। आज इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, ये सभी को समझना पड़ेगा। या हमारे, लेकिन अगर हृदय से पूछेंगे तो इनकी पत्नियां और इनके परिवार के लोग भी इनको कोसते होंगे कि भाई बिजली का इतना खराब स्थिति है, आप आज क्यों नहीं उठाते हैं। आज बच्चों की पढ़ाई का क्या स्थिति है हम लोगों के सामने है। उद्योग धंधा का आपने सुना, उनके मुंह से ही सुना। मैं उसमें एक और कड़ी आपको जोड़ना चाहता हूं कि हम भी एक व्यवसायी परिवार से आते हैं। अभी 7-8 दिन पहले मेरे पिताजी हमसे सुबह सुबह जब हम लोग नाश्ता के टेबल पर मिले तो बोल रहे थे कि बेटा सिनेमा हॉल बंद कर देते हैं, जितना सेल नहीं होता है उतना का रोज हमको डीजल खरीदना पड़ता है। अब एक सिनेमा हॉल बंद होने की बात नहीं है, अब उससे जुड़े हुए 50 कर्मचारी भी हैं और जो ठेला खुमचा रिक्शा वाले सब जुड़े हुए हैं। तो अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखिए तो एक एक धंधे उद्योग धंधे से 100-150 लोग कम से कम जुड़े हुए होते हैं। तो व्यवसायी तो मरता ही है, साथ साथ उसका व्यवसाय, उसके सारे कर्मचारी भी साथ साथ इसके कुर्बान होते हैं। ये सच्चाई है। आज आपने डेमोटाल के व्यवसायियों की व्यथा सुनी। हैचरीज वाले थे, आपके प्लास्टिक वाले लोग थे, सीमेंट वाले लोग थे। ये सभी लोग आर्थिक रूप से मोटा मोटी कंगाल हो चुके हैं और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि थोड़े दिनों में डेमोटाल से सारे उद्योग जो है वो पलायन कर जाएं। मैं एक बार उद्योग सचिव से बात कर रहा था तो वो बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि भाई हम लोग के यहां से लोग जाकर के गुजरात में, कलकत्ता में, रायपुर में उद्योग लगाते हैं, अपना घर द्वार परिवार छोड़ करके जाते हैं, उनको क्या मजा मिलता है, यहीं पे कहीं नहीं रहते हैं। उत्तर आपके सामने है कि आप उनको मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते। उद्योग चलाने के लिए जो बाकी सब चीजें हैं उसमें उद्योगपति सक्षम रहता है, ऐसा समाप्त हो रहा है कि वो डीजल नहीं खरीद सकते। ये स्थिति पर ला करके हम लोगों को खड़ा कर दिया गया है। लेकिन दोषी ये जो गठबंधन के 3 दल जो इस गठबंधन को चला रहे हैं, सही मायने में आप देखेंगे तो उनका जो चुनाव चिन्ह है उसी पर वो लोग चल रहे हैं। एक का चुनाव चिन्ह तीर है। इस पूरे राज्य में उग्रवाद का जो है फिर से बोलबाला चालू हो गया है। दूसरे का हाथ है, जो हाथ रक्षा के काम में आना चाहिए था, आज वो पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को नाश करके हर जगह मारपीट हत्या बलात्कार के काम में आ रहा है। और तीसरे का लालटेन छाप है, तो आपका बिजली को 22 घंटा से 10 घंटा 8 या 10 घंटा तक पहुंचा करके पुनः लालटेन और डिबरी के युग में हम लोगों को पहुंचाया जा रहा है। कहीं न कहीं चूक हम लोगों से भी हुई है। हम लोग भावना में बह करके एक अच्छी सरकार, एक विकासशील सरकार को हम लोगों ने अपदस्थ किया और जो झूठ और ठग का जो बाजार बना था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, फ्री में 100 यूनिट बिजली देंगे, इन सब के चक्कर में झांसे में आकर के जो आप लोगों ने, जो इस प्रदेश की जनता ने जो सरकार बनाई, आज उसका खमियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। ये जो आज यहाँ हम लोग जुटे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ये आकस्मिक चीज है। यहाँ आने के पहले इस राज्य का हर दरवाजा जहां हमको खटखटाना चाहिए था, इस मुसीबत को लेकर के हम लोगों ने उसको खटखटाया। विधानसभा में अपनी बात रखी। मुख्य सचिव, जो मुख्य सचिव का नाम ही है, सभी सचिवों के हेड होते हैं, उनको हमने जाकर के ज्ञापन दिया, पूरी परिस्थिति से अवगत कराया। सचिव महोदय को के पास हम लोग गए, अपनी बात रखी।
माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बात को रखा हम लोगों ने। उसके बाद इस संभाग के, इस पूरे प्रमंडल के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हम लोग या जो हमारे गठबंधन के दल है आजसू के विधायकों ने आपस में चर्चा की और हम सभी लोग हम ये कहेंगे कि बाबूलाल जी जो गए सचिव के यहाँ, उन्होंने मर्यादाओं के आगे बढ़ करके एक कदम जनता के हित में उन्होंने एक कदम आगे उठाया। वो चाहते तो सचिव को अपने यहाँ बुला भी सकते थे, लेकिन समस्या इतनी गंभीर थी कि उन्होंने उचित समझा कि हम सभी लोग जाएंगे सचिव के पास। उनको क्या मजा मिलता है, यहीं पे कहीं नहीं रहते हैं। उत्तर आपके सामने है कि आप उनको मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते। उद्योग चलाने के लिए जो बाकी सब चीजें हैं उसमें उद्योगपति सक्षम रहता है, वो पूंजी भी अपने जुगाड़ता है, जमीन भी अपना खरीदता है, सारी सुविधाएं मुकर्रर कराता है, लेकिन एक बिजली ऐसी चीज है जो कि वो अपने से पैदा नहीं कर सकता है। इसीलिए वो सरकार के हाथ में डिपेंडेंट है। और अगर सरकार धोखा दे दे तो केवल उद्योगपति का पूंजी ही नहीं, उसके फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम वर्कर्स के परिवार भी मुश्किल में आते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आज अस्पताल का हालत देख लीजिए, आपके सामने है कि अस्पताल में मोबाइल का जो है वो कैमरा ऑन करके और लाइट ऑन करके ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जो भी बच्चे आज अपना ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं है, ऑनलाइन नहीं कर सकते। बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो आज स्नान ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो गीजर काम नहीं करता होता है। मैं स्पष्ट करूं आपको कि आपके सहयोग से, आपकी भागीदारी से, न केवल इस विधानसभा में, न केवल इस जिले में, बल्कि झारखंड के तमाम जिलों में जहां बिजली की समस्या है, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और ईंट से ईंट बजाएंगे इस सरकार की, ताकि सरकार झुके और जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का निदान हो। वैसे तो ये सभा बिजली के लिए है, लेकिन कोई एक फ्रंट पर भी बताए जहां की ये सरकार कामयाब है। आज आप पानी की व्यवस्था देखें तो उसी तरीके से है। विकास के मायने देखें तो सड़कों का निर्माण जो रघुवर जी के समय में हुआ वो हुआ। आज के दिन में 1 इंच की सड़क पिछले 2 साल में नहीं बना है, ये सच्चाई है। आज मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति महीना वहां से भेज करके गरीबों का पेट भरने का काम कर रहे हैं। और ये सरकार उस 5 किलो अनाज 4.5 किलो 4 किलो करके गरीब के पेट में से, उसके अतली में से अनाज निकालने का काम कर रही है। ये सच्चाई है कि नहीं? आज चौपारण के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपने थोड़े दिन पहले अभी सुना होगा कि चौपारण में 2 महीने का राशन बिल्कुल गायब कर दिया गया, और ना तो यहाँ के किसी पदाधिकारी पर जुड़ेगा और न किसी कर्मचारी पर जुड़ेगा। ये है इसकी व्यवस्था। आपने कंबल की गुणवत्ता, साड़ी और धोती की गुणवत्ता देखी होगी। मैंने तो इस साड़ी को जो एक वो हमको वो जो महिला थी वो बोली कि बाबू टमाटर के खेती कर ले, इस सड़िया इतने छोट है कि और कुछ ना होते एक से जाके टमाटर के खेतवा के घेरबो। ये सच्चाई है। इस केवल और केवल बाउंड्री बनाने का काम किया जा रहा है। तो ये केवल ना ही निकम्मी सरकार है, बल्कि ये भ्रष्ट सरकार भी है। तो आइए आज के दिन हम लोग मिल करके सभी लोग आह्वान करें कि अगर 3 तारीख तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग रोड पर उतर करके जरूरत पड़ेगा तो रांची में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी घेरने का काम करेंगे। अगर सहमत हो तो सभी लोग हाथ उठा करके ताली बजा करके झारखंड सरकार को जगाने का काम करेंगे। चलिए, यहाँ तक के प्रोटोकॉल में बाबूलाल मरांडी जी को सेक्रेटरी पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम लोग ने सारा बंधन को तोड़ते हुए जनता के खातिर हम लोग ने सचिव से मिलने का काम किया कि हमारे लोगों को बिजली चाहिए, हमारे युवाओं को बिजली चाहिए, हमारे उद्योग घराने को बिजली चाहिए। आम नागरिक
चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे गांव ग्राम में निवास कर रहे हो, सबको बिजली का जरूरत है। लेकिन यह सरकार सिर्फ बहाना करती है। चुनावी वादों में इन्होंने कहा था कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इन्होंने केजरीवाल के तर्ज पर, अन्य मुख्यमंत्रियों के तर्ज पर यहाँ की भोली भाली जनता को सही मायने में पूर्वक बढ़ाकर सत्ता में आया। हर मुद्दे को पर जो लागू करना चाहिए, यह सरकार विफल है। और प्रत्येक दिन मुख्यमंत्री का जिस तरह से बयान आता है बिजली को लेकर, जिस तरह से आज भी आप पेपर में पत्रकार कोई भी पत्रिका में देखिए जिसमें मुख्यमंत्री जी ने डीबीसी के बारे में कहा है कि केंद्र सरकार और डीबीसी, हमारे केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है और रॉयल्टी का पैसा नहीं दे रही है। विभिन्न संसाधनों से आने वाले जो पैसा राज्य सरकार को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मिला जुला के डीबीसी का बात को लेकर वो केंद्र पर कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं। हम पूछना चाहते हैं इस बिजली विभाग से, ऊर्जा विभाग से, कि आप सीसीएल, बीसीसीएल चाहे अन्य कंपनियों के साथ, चाहे झारखंड सरकार के माध्यम से आपका क्या समझौता हुआ हम नहीं जानता, लेकिन आम नागरिक आपको अपना बिजली बिल दे रहा है। यहाँ तक कि जो राज्य का विधि व्यवस्था है बिजली के क्षेत्र में, खासकर में सही माने में, हम लोग आज 5 साल पहले देखा कि रघुवर जी के नेतृत्व में हम लोग ने सैकड़ों सब स्टेशनों पावर ग्रिड निर्माण करवाने का काम किया। और वर्तमान यह सरकार जो 100 यूनिट बिजली बिल देने की बात कर रही थी, फ्री में बिजली देने की बात कर रही थी, आज ये एक ट्रांसफार्मर मांगे तो यही एसी और जीएम को 1 महीना लगता है मित्रों, ट्रांसफार्मर नहीं मिलता। यह हालात है यहाँ पर बिजली के क्षेत्र में। 25 केवी का तो जहां पर चला वो तो 6 महीना लोग अंधकार में रहा। अभी हम लोग ने इस बात को रखा तो अविनाश जी बोल रहे थे जो डीबीसी के आपके बिजली बोर्ड के जो सीएमडी है, उन्होंने कहा कि नहीं 25 केवी का अब हम लोग रिपेयरिंग करेंगे, हम लोग आंदोलन करेगा। ये बिजली के माध्यम से एक संदेश है हम लोग जो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in